भाजपा में भी अब यादव राज की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक में सोमवार को मोहन यादव को राज्य के अगले मुख्यमंत्री के लिए चुन लिया गया है। मोहन यादव का नाम आते ही ये कहा जाने लगा है कि उनका नाम उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है, जहां अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के रूप में दो बड़े नेता यादव जातियों की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा में बड़े यादव चेहरे के उभरने से सपा राजद की जातीय राजनीति को कड़ी चुनौती मिल सकती है। इस तरह यूपी बिहार की सियासत के लिए ये भाजपा का तुरप का पत्ता साबित हो सकता है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा को ये दाव बेहद सतर्कता के साथ खेलने की आवश्यकता है, अन्यथा उसे ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में यादवों की संख्या 8% से कुछ अधिक मानी जाती है। हालांकि कुल ओबीसी आबादी की लगभग 20% है। अपने इस हिस्सेदारी के दम पर यादव जाति का ओबीसी समुदाय की राजनीति पर दबदबा है। इसी तरह बिहार में यादव समाज की हिस्सेदारी लगभग 14.26% है। इसी जाति समीकरण के दम पर लालू यादव बिहार में ओबीसी समुदाय के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे और आज तक उनकी पार्टी राज कर रही है। काफी कोशिशों के बाद भी भाजपा यूपी बिहार की यादव जातियों की राजनीति में सेंध नहीं लगा पा रही थी, लेकिन मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपकर उसने इन राज्यों के यादव मतदाताओं को ये संकेत दिया है कि वो उन्हें भी सत्ता की कमान सौंपने के लिए तैयार है। इस वोट बैंक को साधने के लिए अगले लोकसभा चुनावों में मोहन यादव यूपी बिहार के यादव बहुल इलाकों में भाजपा का चुनाव प्रचार करते हुए देखे जा सकते हैं। उसे इसका लाभ मिल सकता है। सपा राजद के लिए यादव वोट बैंक एक ठोस आधार के रूप में काम करता रहा है, लेकिन इसी के साथ इस मामले का एक पहलू ये भी है कि ये वोट बैंक उनकी राजनीति सीमाओं को सिकोड़ने वाला भी साबित हुआ है। यूपी बिहार में यादव जाति को एक दबंग जाति के रूप में देखा जाता है। गैर यादव ओबीसी और दलित महादलित जातियों के कुछ लोगों का मानना रहा है कि यादव समुदाय की दबंगई के कारण उन्हें नुकसान होता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा बसपा का जो राजनीतिक गठबंधन अजय माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि इस गठबंधन के बाद भाजपा यूपी में खाता तक नहीं खोल पाएगी, उसे कोई सफलता नहीं मिली। बसपा केवल 10 लोकसभा सीटों और सपा केवल 5 सीटों तक सिमट कर रह गई। चुनाव विश्लेषण से पता चला कि सपा बसपा के नेताओं ने आपस में गठबंधन कर लिया, लेकिन दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं ने इस गठबंधन को स्वीकार नहीं किया। दोनों ही दलों के वोट बैंक एक दूसरे को शिफ्ट नहीं हुए और इसी कारण इन दलों को इस गठबंधन का कोई लाभ नहीं हुआ। पहले भाजपा ने गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित को अपने खेमे के साथ जोड़ा। उन्हें ये बताया गया कि ये दोनों दबंग जातियां उनका हक छीन लेती हैं, जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। अब भाजपा स्वयं ही यादव जाति को साधने की कोशिश करेगी तो इससे इन जातियों के उससे बिदकने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए भाजपा को दूसरी जातियों को जोड़ने के समय इन जातियों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना होगा, अन्यथा उसे ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है।